हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 संस्कृत का दूसरा पाठ विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसके शब्दार्थ, इसका अभ्यास, अनुवाद हम कर चुके हैं और आज हम आते हैं उसके अभ्यास पर। तो अब उसका अभ्यास शुरू करते हैं। पहला इसका प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। तो इसको आपको उच्चारण करना है। कुछ कठिन शब्द है, मैं इनको बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। कस्मिंश्चित् क्षुधार्तः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा संवानं साध्विदं भयसंत्रस्त मनसां प्रतिध्वनि। तो ये इसके कुछ कठिन शब्द थे जो उच्चारण के लिए दिए गए हैं। आगे है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर दो। एक पद में हमें इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। आपको बताना है शेर का क्या नाम है। नाम के स्थान पर हम लिख देंगे खरनखरः, उसका नाम था खरनखर। आगे है गुहाया स्वामी के आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। तो गुफा का स्वामी कौन था बच्चों? दधिपुच्छ। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास में आया, कब आया था। तो ये उसका समय है, उत्तर है बच्चों सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। नेक्स्ट है हस्तपादादिका क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं किसके अनुसार नहीं चलती, मतलब कब उसके अनुसार, व्यक्ति के अनुसार आचरण नहीं करती, परिवर्तित नहीं होती। तो कहता है भय संत्रस्त मनसाम, बहुत अत्यधिक डरे हुए व्यक्ति की हाथ पैर वाणी आदि क्रियाएं ठीक प्रकार से काम नहीं करती। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा का अर्थ होता है बच्चों गुफा, केन किससे प्रतिध्वनिता, गुंजायमान हुई, किससे गुंजायमान हुई, उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जन से। और ये उच्च गर्जन किसका था? शेर का। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। तो इसका उत्तर बेटे हमें पूर्ण वाक्यों में देना है। जैसे कि पहला है इसका खरनखरे कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरनखरे कौन था? शेर। कुत्र प्रतिवस्ति स्म, वो कहाँ पर रहता था। तो उसका उत्तर है खरनखरे वने प्रतिवस्ति स्म, खरनखर वन में रहता था। उसके बाद है अगला प्रश्न, महती गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत, महतीं गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत, बहुत बड़ी गुफा देख करके शेर ने क्या सोचा। शेर के कुछ दिमाग में आया कि भाई इतनी बड़ी गुफा है, तो ये हमें बताना कि क्या सोचा। तो इसका उत्तर है महतीं गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपी जीव आगच्छति, निश्चय ही रात को इस गुफा में कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहीं छुप करके बैठ जाता हूँ। नेक्स्ट है श्रीगालय किम अचिंत्यत, ये तो शेर ने सोचा था कि भाई निश्चय इस गुफा में कोई आएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि श्रीगालय किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा, श्रीगाल ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर है श्रीगालय अचिंत्यत, शेर ने सोचा, श्रीगालय अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चय ही इस बिल में शेर है।
तत् किम करवाणी, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये किसने सोचा? गीदड़ ने। आगे है श्रृगालय कुत्र पलायितः। अगला है कि श्रृगालय कुत्र पलायितः, श्रृगाल जो था, गीदड़ जो था, वो कहाँ पर चला गया, कहाँ भाग गया। तो इसका उत्तर है कि श्रृगालय गुहाया दूरम पलायितः, श्रृगाल गुफा से दूर चला गया। जब उसको ये विश्वास हो गया शेर है, तो वो गुफा से दूर चला गया। उसके बाद है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालय किम पश्यति, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालय किम पश्यति, गुफा के समीप आकर के श्रृगाल क्या देखता है। इस प्रश्न का उत्तर है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालय सिंह पद पद्धति पश्यति, अर्थात गुफा के समीप आकर के गीदड़ शेर के पैरों के निशान देखता है। अगला हमारा प्रश्न है कै शोभते, कौन सुशोभित होता है या कौन व्यक्ति है जो शोभा पाता है। तो इसका उत्तर है अनागतम यह कुरुते, अचानक कोई विपदा आने पर जो उसका हल निकाल लेता है, स शोभते, वह सुशोभित होता है, अर्थात वह समाज में अच्छे से जीता है। ये इस कहानी का तात्पर्य है। जैसे कि श्रृगाल ने अपनी युक्ति से शेर की चाल को विफल कर दिया। नेक्स्ट हमारा है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार बना करके, ये रेखा अंकित है इनके नीचे, इनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं भी आहार नहीं मिला। तो ये जो है क्षुधार्ता है, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसके स्थान पर ये बन जाएगा कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्त। नेक्स्ट है दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था। तो किम नाम श्रृगाल है, कौन से नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी है। अगला है एषा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किस स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है। तो स्वामी ने शब्द है, तो इसके लिए आएगा कश्यः। आगे है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, हस्तपादादिका क्रिया हाथ पैर आदि की क्रियाएं। तो इसका प्रश्न बनेगा कि आह्वानेन श्रृगालय बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आह्वान करने से श्रृगाल बिल में प्रवेश होकर शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले का प्रश्न बनेगा यहाँ पर कुत्र। अगला प्रश्न है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, अर्थात ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको घटनाक्रम के अनुसार बनाना, यानी कहानी में कौन सा वाक्य पहले आया है। तो बहुत ही आसान है, इसको हम पढ़ करके देख सकते हैं। जैसे इसका पहला है परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जात, घूमता हुआ शेर, अत्यधिक भूखा शेर घूम रहा था, या घूमता हुआ शेर अत्यधिक भूखा था। अगला है सिंहा एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर को एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहाँ आया। उसके बाद गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है, गुफा के अंदर कोई है ऐसा श्रृगाल का विचार था। दूरस्थ श्रृगालय रवम कर्तुम आरभत, श्रृगाल ने दूर से ही आवाज़ करनी आरंभ कर दी। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम करोत, शेर ने गिदड़ का श्रृगाल का आह्वान किया। और दूरम प्लायमान श्रृगाल श्लोकम पठत, और दूर भागते हुए श्रृगाल ने श्लोक को पढ़ा। आगे है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार जो पूछा गया है उसके अनुसार इसका हमें
उत्तर देना है। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। एक बहुत बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा। इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, इसने पूछा कि इस वाक्य कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद है, तो इसका उत्तर है द्वि, इसमें 2 विशेषण पद है। संख्या सह पदानी अपि लिखत, इन्होंने कहा है कि संख्या के साथ पद भी लिखो, तो हमने संख्या तो बताई कि द्वि, और पद है एकाम और महती, ये 2 विशेषण पद है। नेक्स्ट है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, खर नखर, खर नखर के लिए प्रयोग किया गया है। यदि त्वं माम न आवेयसी अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को करता है, तो कहा है कि यदि त्वं माम न आवेसी, तो यहाँ पे है त्वं, त्वं जो शब्द है वो इसका कर्तृपद है। तो आगे है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई दिए, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश होते हुए दिखाई दी। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। वने अत्र, इस वन में रहते हुए, यहाँ रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है, तो अव्ययपद होते हैं बच्चों अत्र, यत्र, कुत्र, तो यहाँ पर है अत्र, तो ये अत्र शब्द है वो यहाँ पर अव्ययपद है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरो। अव्यय पद क्या है कि जो कभी नहीं बदलते, और ये कहाँ दिए गए हैं, कोष्ठक में दिए गए हैं, और इनसे हम इस कहानी को, इन रिक्त स्थानों को कंप्लीट करते हैं। जैसे पहला है, एकस्मिन् वने कश्चन व्याध है जलम विस्तीर्य दूरे स्थित है, कर्म से है आकाशात से परिवार कपोतराज निश्चयी आगच्छत, यदा कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेषां लोभो जाते, परम राजा सहमत नासीत तस्य युक्ति आसीत, यदि, यदि यहाँ से लेना है, वने कोपि मनुष्य नास्ति कुतः तंडुलान संभव है, परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुं प्रवृत्ता जाले तर्हि निपतिता। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है सहसा विदित न क्रियाम, हमें अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये तो ये इसको आप अव्ययपद से जोड़ना था, इसके मेरे हिसाब से हिंदी भी एकस्मिन् वने कश्चिन व्याध है, एक जंगल में किसी शिकारी ने जाल बिछा करके दूर स्थित है, वो दूर चला गया, और उसी समय आकाशात सह परिवार है कपोत राजे नीचे आगच्छत, आकाश से परिवार सहित कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यत, जैसे ही कबूतरों ने चावलों को देखा तो उनके मन में लोभ आ गया, लेकिन राजा इस बात से सहमत नहीं था। उसने एक उपाय सोचा, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, उसने कहा कि अगर मनुष्य नहीं है इस वन में कोई भी, तो यहाँ पर चावल कैसे संभव हुए, चावल कैसे आ गए। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा के उपदेश को स्वीकार ना करके कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हुए, और तभी जाले तर्हि निपतिता, और उसी वक्त जाल में फंस गए। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है सहसा विदित न क्रियाम, हमें बिना विचार किए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा अभ्यास पूरा हुआ, इसको आप लर्न कीजिए, याद कीजिए, और अगर कुछ समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।